तुम जानना चाहते हो असली चीज क्या है जो औरत को अंदर तक हिला देती है? वो गुस्से में चिल्लाना नहीं है, वो उसे ब्लॉक कर देना या लाइफ से डिलीट कर देना भी नहीं है। ये तक नहीं कि तुम रोकर या हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश करो। नहीं, असल में जो उसकी सोल तक को हिला देता है वो और भी क्वाइट है और उससे कहीं ज्यादा डेंजरस। और यही चीज ज्यादातर मर्द कभी डिस्कवर ही नहीं करते। वो है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, जब वो आदमी जो हमेशा उसे खुश करने के लिए झुकता रहा अचानक खड़ा हो जाता है, काम, स्टेडी, अनबॉदर्ड। वो साइलेंस, वो शिफ्ट सिर्फ कंफ्यूज नहीं करती, वो उसे गहराई तक काट जाती है। क्योंकि पहली बार उसे एहसास होता है कि वो आदमी जो हमेशा देता रहा, हमेशा समझाता रहा, हमेशा माफ करता रहा, अब वहां नहीं है। अब देखो क्या होता है जब मर्द उस साइलेंस में स्टेप करता है। पॉइंट 1, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ एक्सपेक्टेशन। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। वो मान लेती है कि सब पहले जैसा ही है। तुम चेस करोगे, वो दूर जाएगी। तुम प्रूव करोगे, वो इग्नोर करेगी। वो एक्सपेक्ट करती है तुम्हारे लॉन्ग टेक्स्ट्स अपने छोटे रिप्लाईज के बाद। वो एक्सपेक्ट करती है तुम्हारे लेट नाइट कॉल्स जब वो गायब हो जाए। वो एक्सपेक्ट करती है तुम्हारी एंडलेस पेशेंस, चाहे वो बार बार डिसअपियर हो। लेकिन फिर कुछ बदलता है। इस बार तुम वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करते, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम पैटर्न को फॉलो नहीं करते। और ये सडन शिफ्ट उसे हिला देता है। क्योंकि औरतों को डिस्टेंस से डर नहीं लगता, उन्हें डर लगता है अनप्रिडिक्टेबिलिटी से। और जब उसे समझ आता है कि अब उसे नहीं पता तुम कैसे रिएक्ट करोगे, वो रियलाइज करती है कि उसकी पकड़ अब पहले जैसी नहीं रही। अब पॉइंट 2, द वेट ऑफ नो रिएक्शन। सोचो जरा, हर बार जब उसने ड्रामा क्रिएट किया, तुमने उसे फ्यूल दिया। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा चेस करना, तुम्हारे एंडलेस एक्सप्लेनेशंस, ये सब उसकी एनर्जी बन गए। लेकिन जिस दिन तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, उसी दिन उसका पावर कोलैप्स हो जाता है। वो तुम्हें साइलेंस से टेस्ट करती है और तुम उसे पीस से जवाब देते हो। वो एटीट्यूड फ्रीज करती है और तुम ब्लिंक तक नहीं करते। वो कई दिनों तक डिसअपियर हो जाती है और तुम चेस तक नहीं करते। और अचानक ये खेल मजेदार नहीं रहता, ये कंट्रोल भी नहीं रहता। क्योंकि जिस चीज पर वो डिपेंड करती थी, तुम्हारी रिएक्शन, वो अब खत्म हो चुकी है। और उससे भारी उसके लिए कुछ नहीं कि जिस आग को वो बार बार जलाया करती थी, वो अब हमेशा के लिए बुझ चुकी है। पॉइंट 3, द मिरर शी नेवर वांटेड टू फेस। तुम्हारी साइलेंस उसका मिरर बन जाती है। पहली बार उसे खुद को साफ देखने का मौका मिलता है, बिना डिस्ट्रैक्शन। न कोई आर्ग्यूमेंट ट्विस्ट करने को, न कोई अपॉलॉजी मैनिपुलेट करने को, बस एक कोल्ड ट्रूथ कि उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। और उस मिरर में रिग्रेट धीरे धीरे उभरने लगता है। उसे याद आता है वो रात जब तुम जागते रहे, सिर्फ इसलिए कि टूटे हुए रिश्ते को ठीक कर सको, जबकि वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कुछ टूटा है। उसे याद आते हैं वो मोमेंट्स जब तुमने उसे पैटियंस दी और उसने तुम्हें डिस्टेंस दिया। लेकिन अब कोई सेफ्टी नेट नहीं है, अब कोई आदमी नहीं है जो उसका डैमेज अब्सॉर्ब करे। सिर्फ वही है, अकेली, उस रिफ्लेक्शन को देखती हुई कि उसने क्या खोया। और यही साइलेंस उस ट्रूथ को और भी जोर से चिल्ला देता है, इतना कि कोई भी शब्द उसके बराबर नहीं आ सकता। पॉइंट 4, फ्रीडम वेयर फियर यूज्ड टू लिव। ये है वो चीज जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। तुम गुस्से में नहीं हो, तुम कड़वे नहीं हो, तुम बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम फ्री हो। वो सोचती थी सबसे बुरा जो हो सकता है वो है तुम्हारा प्यार खो देना, लेकिन वो गलत थी। सबसे बुरा जो उसने किया वो था तुम्हें वो स्पेस देना जिसमें तुम खुद को फिर से याद कर सको। अब वही आदमी वापस आ गया है और ये आदमी उसे डराता है, क्योंकि अब वो देखती है वो चीज जिससे वो कभी कंपीट नहीं कर सकती, तुम्हारी फ्रीडम। अब तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसकी अटेंशन की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं। और यही फ्रीडम वो सबसे तेज ब्लेड है जो तुम्हारे हाथ में है। पॉइंट 5, द चेंज इन योर एनर्जी। ये सिर्फ तुम्हारी साइलेंस नहीं है जो वो फील करती है, ये तुम्हारी नई एनर्जी है। अब तुम ड्रेन्ड नहीं लगते, अब तुम डेस्परेट नहीं सुनाई देते। तुम्हारा चलना फिरना बदल गया है, तुम हल्के लगते हो, ज्यादा अलाइव लगते हो। और हाँ, वो नोटिस करती है, मुझ पर भरोसा करो, औरतें एनर्जी को सबसे पहले पकड़ लेती हैं। और जब तुम्हारी एनर्जी उसकी जरूरत से हटकर तुम्हारी सेल्फ बिल्डिंग पर चली जाती है, तो वो उस लॉस को अपनी हड्डियों तक महसूस करती है। क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा यही था कि वो तुम्हारी दुनिया का सेंटर है। लेकिन अब उसे एहसास होता है वो तो बस एक चैप्टर थी, और तुम पहले ही अपनी कहानी का नया चैप्टर लिखना शुरू कर चुके हो जिसमें वो नहीं है। पॉइंट 6, शी लर्न्स इट वॉज ओनली एक्सेस। अब आती है सबसे पेनफुल ट्रूथ, उसके पास कभी तुम पर पावर थी ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक्सेस था। एक्सेस तुम्हारे समय का, एक्सेस तुम्हारे प्यार का, एक्सेस तुम्हारी पेशेंस का। और जिस दिन तुम वो दरवाजा बंद कर देते हो, ना गुस्से से बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से, उसी दिन उसे असली एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। क्योंकि पावर तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक तुम उसे दे रहे हो, और जिस पल तुम अपनी पीस को उसकी गेम्स से ऊपर चुनते हो, उस पल वो ब्रूटल रियलिटी देखती है। उसने तुम्हें कभी ओन नहीं किया, वो बस तुम्हें बोरो कर रही थी, और अब उसका एक्सेस एक्सपायर हो चुका है। पॉइंट 7, द मेमोरी दैट हॉन्ट्स हर।
जब तुम चेस करना बंद कर देते हो तब तुम अनफॉरगेटेबल बन जाते हो। वो बार बार याद करेगी कि कैसे तुमने उसके लिए अपना स्केड्यूल तक तोड़ दिया था। वो सोचती रहेगी कि कैसे तुमने उसकी कोल्डनेस को माफ किया, कैसे तुमने पूरे रिश्ते का बोझ उठाया जबकि उसने उंगली तक नहीं उठाई। और अब वो सबसे ज्यादा याद करेगी तुम्हारी साइलेंस, वो काम डेफिनिंग साइलेंस जिसने बिना एक भी शब्द कहे सब कुछ बता दिया। वो मेमोरी उसके दिमाग में रेंट फ्री रहेगी, क्योंकि जब एक औरत को ये एहसास होता है कि वो मर्द जिसने सच्चे दिल से केयर किया था अब कोशिश करना छोड़ चुका है, वो उसे कभी भूल नहीं पाती। पॉइंट 8, सीइंग यू रीबिल्ड। और फिर आता है आखिरी झटका। वो देखती है कि तुम उसके बिना भी थ्राइव कर रहे हो, ना कोई प्रिटेंडिंग, ना कोई फेक रिवेंज वाली पोस्ट्स, बस सच में जिंदा हो फिर से, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, करियर को बिल्ड करना और उस आदमी में ग्रो करना जो बनने के लिए तुम हमेशा मेंट थे। वो देखती है तुम्हारी हंसी लौट आई है, वो हंसी जो उसने बहुत समय से सुनी ही नहीं थी। वो देखती है तुम्हारी ग्लो वापस आ गई है, और तभी उसे एहसास होता है उसने सिर्फ तुम्हें नहीं खोया, उसने तुम्हारा वो वर्जन खो दिया जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। और ये लॉस किसी भी ब्रेकअप से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। पॉइंट 9, द लेसन शी कांट एस्केप। उसके लिए सबसे कठिन लेसन ये नहीं है कि तुमने उसे प्यार करना छोड़ दिया, सबसे बड़ा लेसन ये है कि तुमने उसे नीड करना छोड़ दिया। क्योंकि एक बार जब मर्द अपनी शांति व पीस डिस्कवर कर लेता है वो कभी भी उसे कैओस के लिए ट्रेड नहीं करता। वो सोचती थी उसके पास समय है खेल खेलने का, वो सोचती थी कि वो जा सकती है और जब चाहे वापस आ सकती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है उसने वो आदमी नहीं खोया जो उस पर डिपेंड करता था, उसने वो आदमी खोया जिसने उसे चूज किया था। और जब एक मर्द ये सीख लेता है कि पहले खुद को चुनना है तो कोई औरत उसे फिर कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सच सिर्फ चुभता नहीं, ये उसकी पूरी कंट्रोल की सेंस को हिला देता है। भाई याद रखो, ये कभी भी रिवेंज के बारे में नहीं था, ये कभी जेलसी या उसे पनिश करने के बारे में नहीं था, ये हमेशा कुछ और बड़ा था। तुम्हारा पीस, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी फ्रीडम। जब तुम एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, जब तुम ओवर गिव करना छोड़ देते हो, जब तुम अपनी एनर्जी किसी ऐसे को देना बंद कर देते हो जो उसे वैल्यू ही नहीं करता, तब तुम सिर्फ वॉक अवे नहीं करते, तुम राइज करते हो। और ये राइज अनफॉरगेटेबल होता है। वो रिग्रेट कर सकती है, वो याद रख सकती है, वो शायद वापस आने की कोशिश भी करे, लेकिन तुम पहले ही उस इंसान को चुन चुके हो जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, खुद को। और भाई ये सिर्फ पावर नहीं है, ये असली पीस है।